किसी गांव में टूनी चिड़िया अकेली रहा करती थी। वो अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसका एक बेटा था जो शहर में अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। टूनी का बेटा ना तो उससे कभी मिलने आता और न ही कभी हाल समाचार पूछता। हाय रे मेरा नसीब, भगवान तूने मुझे एक बेटा दिया, वो भी मुझसे कोई मतलब नहीं रखता है और न ही पैसे भेजता है। आखिर मैं कब तक गांव वालों से भोजन मांगकर अपना गुजारा करूंगी। उसी बूढ़ी चिड़िया के घर के बाहर एक नारियल का पेड़ था जिसमें ढेर सारे नारियल लगे हुए थे। एक दिन बूढ़ी चिड़िया को भूख लगती है। अरे मुझे तो जोरों की भूख लगी है, अब मैं क्या करूं? मैं मुनमुन चिड़िया के पास जाती हूँ, वही मेरी मदद करेगी। बूढ़ी चिड़िया मुनमुन के घर जाती है। मुनमुन बहू, थोड़ा सा खाना दे दे, मुझे जोरों की भूख लगी है। क्या दादी अम्मा, आप रोज मेरे घर खाना मांगने आ जाती हैं। मेरे पति और सास रोज मुझे खड़ी खोटी सुनाते हैं। मुझे माफ करो और जाओ यहाँ से। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कोई खाना देने को भी तैयार नहीं है। तभी बूढ़ी चिड़िया की नज़र नारियल पर जाती है। अरे इस पेड़ में तो ढेर सारे नारियल लगे हुए हैं। अगर मैं एक नारियल पी लूं तो मेरा भूख जरूर शांत हो जाएगा। लेकिन ये तो बहुत ऊपर है, मैं कैसे तोड़ूंगी? बूढ़ी चिड़िया अपने घर से एक लंबी लकड़ी लाती है और नारियल को तोड़ने की कोशिश करती है। अरे ये नारियल तो बहुत ऊपर है, ये तो मुझसे टूट ही नहीं रहा है। अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? तभी कालू कौवा आता है। कालू बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। बेटा, मुझे जोरों की भूख लगी है और मेरे पास खाने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं है। बेटा, तुम एक नारियल तोड़कर मुझे दे दो। तुम चाहो तो एक नारियल अपने लिए भी तोड़ लेना। ठीक है बूढ़ी अम्मा, मैं अभी तोड़ देता हूँ। कालू कौवा एक नारियल अपने लिए और एक बूढ़ी चिड़िया के लिए तोड़ लेता है। ठीक है बूढ़ी अम्मा, मैं चलता हूँ। घर जाकर मैं नारियल पानी पी लूँगा। कालू कौवा अपने घर जाकर नारियल पानी पीता है। अरे वाह, यह नारियल पानी तो बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। यह तो और नारियलों से बहुत अलग है। इधर बूढ़ी चिड़िया भी नारियल पानी पीती है। ये नारियल पानी तो काफ़ी स्वादिष्ट और मीठा है। अगर मैं इसे बेचूं तो मुझे इसके अच्छे पैसे मिलेंगे। फिर मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मुझे किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा। अगले दिन फिर कालू कौवा आता है। कालू बेटा, तुम आ गए। मुझे कुछ नारियल की ज़रूरत है। बेटा, मेरी मदद कर दो। ठीक है बूढ़ी अम्मा, मैं नारियल तोड़ दूंगा, लेकिन 10 नारियल मुझे भी चाहिए, तभी मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है कालू बेटा, 20 नारियल तोड़ दो। 10 तुम ले जाना और 10 मेरे लिए छोड़ देना। बूढ़ी चिड़िया के कहने पर कालू कौवा 20 नारियल तोड़ लेता है। 10 नारियल बूढ़ी चिड़िया को दे देता है और 10 नारियल अपने घर ले जाता है। इधर बूढ़ी चिड़िया उस 10 नारियल को सड़क के किनारे लेकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद एक पक्षी आता है। दादी अम्मा, एक नारियल पानी देना, बहुत गर्मी लग रही है। बूढ़ी चिड़िया उस पक्षी को एक नारियल पानी देती है। अरे वाह दादी अम्मा, आपका नारियल पानी तो सबसे अलग है। कितना मीठा और ठंडा है। नारियल के कितने पैसे हुए दादी अम्मा? 50 रुपये हुए बेटा। ठीक है दादी अम्मा, ये लीजिए 200 रुपये और मुझे 3 नारियल और दे दीजिए। देखते देखते बूढ़ी चिड़िया के सारे नारियल बिक जाते हैं और अच्छी कमाई भी होती है। आज तो अच्छी कमाई हो गई, अब मैं अनाज खरीद पाऊंगी।
बूढ़ी चिड़िया कई दिनों के बाद अच्छा खाना खाती है। मैं अब रोज नारियल तोड़कर बेचूंगी, इससे मेरा गुजारा हो जाएगा। उधर कालू कौवा भी नारियल को बेचकर अच्छे पैसे कमाता है। आज तो अच्छी कमाई हो गई। ये नारियल तो मुझे माला माल कर देगा। मैं एक काम करता हूँ, रात होने का इंतजार करता हूँ। रात में वो बूढ़ी अम्मा सोई रहेगी। मैं चुपके से जाऊंगा और ढेर सारा नारियल तोड़कर घर ला लूंगा। रात हो जाती है, बूढ़ी अम्मा खाकर सो जाती है। कालू कौवा धीरे से आता है और नारियल के पेड़ की तरफ देखता है। अरे, आज सुबह तो मैंने 20 नारियल तोड़े थे, लेकिन फिर भी एक भी नारियल कम नहीं हुआ है। उतना का उतना ही है। कहीं ये कोई जादुई नारियल तो नहीं है? कालू कौवा ढेर सारे नारियल तोड़ता है और एक बोरी में बांध लेता है। अरे वाह, ये तो सच में जादुई नारियल है। मैंने इतने सारे नारियल तोड़े, लेकिन फिर भी एक भी नारियल कम नहीं हुआ। मैं रोज रात को आऊंगा और ढेर सारे नारियल तोड़कर ले जाऊंगा। इसे बेचकर मैं अमीर हो जाऊंगा। अगली सुबह बूढ़ी चिड़िया उठती है और बाहर आती है। अरे, इतने सारे नारियल जमीन पर गिरे हैं। लगता है कल रात आंधी आई थी। कोई बात नहीं, मैं इसे जाकर बेच दूंगी, फिर मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। उधर कालू कौवा जागता है और नारियल देखने जाता है। तभी वह देखता है कि नारियल की जगह पर ढेर सारे सांप हैं। सांप सांप, बचाओ बचाओ। क्या हुआ कालू बेटा, कहाँ सांप है? कालू कौवा बूढ़ी चिड़िया को सारी बातें बताता है। कालू बेटा, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। क्या मैंने कभी तुम्हें नारियल ले जाने से मना किया? नहीं बूढ़ी अम्मा, आप ही नारियल बेचो, मुझे नहीं बेचना। इतना कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। इसी तरह बूढ़ी चिड़िया नारियल बेचकर सुखी जीवन जीने लगती है।